हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10 टर्म 1 मैथ का चैप्टर सर्कल। ठीक है, पहले बेसिक कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, कुछ 4 ही चैप्टर में आता ही है ये। पहले ये जान लो, पहला 4 ही पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। एक, या तो सर्कल का एरिया पेरीमीटर या डायमीटर पूछेगा, दूसरा आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, तीसरा एरिया ऑफ ए सेक्टर और चौथा एरिया ऑफ सेगमेंट। बस इसी पे पूरा सर्कल घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला से और कुछ बेसिक जानकारी से। जैसे कि सबसे पहला सर्कल के बारे में ही देख लेते हैं। ये रहा सर्कल, ये इसका डायमीटर होता है, ये रहा रेडियस। सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर यूनिट। और इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। और हम लोग जानते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है। इज इट क्लियर? तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 आर, तो सर्कमफेरेंस एक तो 2 पाई आर भी हो सकता है और दूसरा पाई डी भी। और एरिया ऑफ सर्कल का जो पेरीमीटर होता है ना, वही उसका सर्कमफेरेंस बन जाता है। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं सेमी सर्कल क्या? हाफ गोला। आते हैं सेमी सर्कल पे। सेमी सर्कल और इसका एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। देखो, फुल सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाफ सर्कल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। और क्वाड्रेंट सर्कल, थर्ड क्वाड्रेंट विच मीन्स हेमी सर्कल, तो उसका क्या हो जाएगा एरिया? पाई आर स्क्वायर बाई 4। हाफ का हुआ पाई आर स्क्वायर बाई 2 और 1 क्वाड्रेंट, अपन जैसे रोटी देखते हैं ना, रोटी का चौथा भाग, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब अपन देखते हैं सेमी सर्कल का पेरीमीटर। सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, जैसे कि इसका पेरीमीटर, पूरे सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर था, सेमी सर्कल का 2 पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर डायमीटर। नेक्स्ट क्वाड्रेंट को ही बोलते हैं, और उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर बाई 4 प्लस 2 आर। ये जनरल सेक्शन से हम लोग इसको निपटा दिया। अब अपन आते हैं ये दूसरे नंबर पे, आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर। कोई सर्कल में सेक्टर क्या होता है? सर्कल में 2 तरह का सेक्टर होता है। एक, ये जो छोटा वाला है, ये क्या है? माइनर सेक्टर। और ये जो बड़ा वाला है, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है, तो माइनर सेक्टर अगर थीटा है तो मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल क्या होता है सर्कल का? 360। ओके, तो हम लोग जा रहे हैं अब लेंथ ऑफ ए सेक्टर। लेंथ ऑफ ए सेक्टर बोलता है कि थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, उसका सर्कमफेरेंस। क्या? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। जब इसका हम लोग लेंथ निकालेंगे, हम लोग कभी कभी सुने होंगे कि एक वायर को पूरा सर्कल बना दिया, तो क्या होता है? उसका पेरीमीटर का रेंज लेता है। ठीक है, तो हम लोग वही देख रहे हैं। लेंथ ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला पूछ देता है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, इसका अगर एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या करेंगे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया और थीटा बाई 360 तो लगाना ही लगाना है, नो डाउट। वैसे क्या होता है, लेंथ में क्या करेंगे? उसका पेरीमीटर लेंगे और एरिया में उसका एरिया लगाएंगे। अब इसमें कुछ आता है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे? माइनर और मेजर सेक्टर को देखेंगे। कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सर्कल। तो इसका माइनर सर्कल का एरिया निकाल के पूरे टोटल सर्कल के एरिया में से घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सर्कल। वैसे ही मेजर सर्कल में भी वही होगा कि एरिया ऑफ फुल सर्कल निकालकर और एरिया ऑफ मेजर सर्कल निकाल के उससे माइनस कर देते हैं। अब इसमें 2 केस होता है, वो देखो, इसमें 2 केस होता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने बताया था कि सेमी सर्कल में थीटा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो सेक्टर में क्या होता है? देन द सेक्टर बिकम्स सेमी सर्कल, और उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। दैट्स इट। इफ दूसरा केस, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कहां है? देख लो, क्वाड्रेंट में। तो 90 डिग्री क्वाड्रेंट में है, विच मीन्स इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द सेक्टर बिकम्स क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? सेक्टर बिकम्स क्वाड्रेंट। तो इट्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब अपन जाएंगे सेगमेंट में। सेगमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी भी सर्कल का सेगमेंट क्या होता है? ये रहा, ये वाला एरिया। कौन सा? ये इसका माइनर सेगमेंट है, और ये जो पूरा है, अपन जो इस पूरे को देख रहे हैं, ये इसका क्या है? मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये पूरा मेजर सेगमेंट है, और इसके अंदर जो सर्कल है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पूरे सर्कल का स्क्वायर निकालेंगे, विच मीन्स एरिया ऑफ ए सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या, थीटा दिया रहेगा, ये रहा माइनर सेगमेंट, उसका वैल्यू दिया रहेगा। और दूसरा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब इसमें दो केस होता है, दो ही केस जनरली बनता ही है। एक केस वन में 90 डिग्री दिया रहेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अपन इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, ये ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये इसका बेस पड़ा, ये हुआ बेस, ये रहा हाइट। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, बेस और हाइट में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हो जाएगा बीसी और हाइट हो जाएगा AB। ठीक है, और दूसरा केस, केस नंबर 2, जिसमें थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है, सभी पूरे ट्रायंगल का एंगल क्या हो जाएगा, तीनों एंगल 60 डिग्री। तो हम लोग पढ़े हैं किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल सेम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें बेस और हाइट बराबर क्या हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या पढ़े थे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, बस दैट्स इट। यहाँ पे ये तीनों सेक्टर हम लोग खत्म करते हुए, और एक नया क्वेश्चन, एक और सेक्शन पूछता है सर्कुलर रिंग का। दो रिंग, दो सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल का छोटा रेडियस r है और दूसरे सर्कल का बड़ा रेडियस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़े वाले के लिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई और कैपिटल R का स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे पाई और छोटे वाले का R स्क्वायर। तो इसी का कॉमन लेके यहां लिखा गया है, एरिया इज इक्वल टू पाई कॉमन लिया तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू, जो कि आंसर में स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, अब अपन इसको तो देख लिए, कुछ हम लोग बेसिक सेक्शन भी देख लेते हैं जो जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या पूछा जाता है कि एक बड़ा सा सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस C है और दो छोटे छोटे सर्कल है जिसके सरकमफेरेंस C1 और C2 है, तो उसका रिलेशन पूछेगा रेडियस के साथ। तो हम लोग देख लेते हैं ना क्या इश्यू है। चलो इसको हम लोग मिटाते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के एक्सपेक्टेड है वो करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं जनरली इसको निकालने का क्या तरीका है। एक क्वेश्चन पूछता है सेगमेंट पे, एक क्वेश्चन पूछता है सेगमेंट पे। ऐसे क्या करेगा, सर्कल बना दिया और कुछ सेगमेंट काट दिया, ये सेगमेंट काट दिया और सबका थीटा डाल दिया। इसका थीटा क्या हो जाएगा 40 डिग्री, इसका थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, इसका थीटा हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ए सेगमेंट, तो अब क्या करोगे, एग्जाम में 1 मिनट का समय है, क्या सबका सेगमेंट निकालोगे, सेगमेंट का या एरिया ऑफ ए सेक्टर, जो भी हो, सेक्टर अगर आया तो एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो क्या करोगे, थीटा बाई 360 फॉर्मूला था इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या सब लोग ये निकालते चलोगे, सिंगल सिंगल करके निकालते चलोगे, नहीं, कुछ नहीं करना है। इसका एक सिंगल ट्रिक है, सभी एंगल को जोड़ लो, सभी एंगल को जोड़ा तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 40 प्लस 60, 80 40 120 160 180, तो थीटा के जगह पे 180 रखो बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 180 बाई 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। खत्म, आंसर निकालो, रेडियस दिया रहेगा निकाल लेना। एक और सेक्शन, क्या बोला गया कि एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस C है और दो छोटे सर्कल है जिसका सरकमफेरेंस C1 और सरकमफेरेंस C2। तो इसके साथ क्या पूछेगा, रेडियस का रिलेशनशिप। तो रेडियस का रिलेशनशिप, सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r, कैपिटल R, इसका क्या हो जाएगा रेडियस स्मॉल r1, इसका क्या हो जाएगा स्मॉल r2, इसका रेडियस क्या हो जाएगा r, तो इसका क्या हो जाएगा 2 पाई r1 2 पाई r2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इधर का सरकमफेरेंस को 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। तो क्या करेंगे 2 पाई यहां से 2 पाई कॉमन ले लेंगे पूरे में, तो ये क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, और इधर क्या है 2 पाई r, 2 पाई इधर से और इधर से कट गया, तो कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंपल भाषा में और सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या मिलेंगे, वो सब तो ट्रेंड कर रहे हैं, क्या करेंगे वो एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक,
उसमें 4 सर्कल लगा दिया है। कुछ नहीं करना है, इस सर्कल का रेडियस दिया रहेगा, एक सर्कल का रेडियस से इसका एरिया निकाल लेना है और उसको 4 टाइम्स से इंटू कर देना है। क्यों, कितना सर्कल है, 4 टाइम्स, और पूरा ये स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर निकाल लेना है। तो जिसका एरिया बड़ा रहेगा उसमें से छोटे वाले एरिया को घटा देना, तो क्या आ जाएगा, ये शेडेड सर्कल। ठीक है, कुछ जगह पे छाता अम्ब्रेला बनाया रहता है, ठीक है, छाता छाता बनाया रहेगा और उसके क्या बोलेंगे, उसको 8 टुकड़े में बांट दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और मान के चलो इसको और एक कट मार दिया जाए तो ये 8 हो जाता है। टोटल 8 सेक्टर में इसको बांट दिया और रेडियस का वैल्यू दे देगा कुछ भी, मान के चलो 45 या 4.5, ठीक है, 45 ही मान के चलते हैं। ये 8 सेगमेंट में बांट दिया, 8 सेगमेंट में बांट दिया। अब सवाल ये है कि यहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि अपन थीटा क्या लेंगे। थीटा क्यों नहीं पता चलेगा बॉस, ये रहा 360, टोटल एंगल क्या होगा 360, और ये 8 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 360 को 8 से डिवाइड करो, ये क्या आएगा 45 डिग्री। एंगल मिल गया क्या, थीटा मिल गया। और अपने पास फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, निकाल लो। और अब अपन जाएंगे कुछ जनरल क्वेश्चंस पे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखो, मैं दिखाऊं, जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन तो ऐसे बनाया गया है और सबको जैसे लगता है कि कितना बड़ा 30 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया है, कुछ भी नया नहीं है। ये देखो, ये रहा, इस क्वेश्चन को पूछा गया है और पूछ क्या रहा है कि ये वाला एरिया निकालो। एक बात बताओ, जब अपन ये वाला एरिया निकालेंगे ही, इस एरिया को यहां शिफ्ट कर दो, ये यहां आ रहा है क्या, ये वाला एरिया इधर आ गया और ये वाला एरिया इधर आ गया। फिर क्या करना है, ये अगर स्क्वायर दिया हुआ है पूरा सेक्शन का, तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो। और ये क्या बना, ये अब यहां से कंप्लीट हट गया, कंप्लीट हट गया, तो ये क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसका एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये अगर स्क्वायर बनाया गया है तो स्क्वायर का एरिया निकाल लो, और जो बड़ा होगा एरिया उसमें से छोटे वाले एरिया को निकाल दो, आंसर। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अपन अभी देखते हैं ना कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, ठहर जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि किसी सर्कल का एरिया दिया हुआ है और उसका रेडियस अपने को निकालना है। एरिया क्या है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक नंबर, एरिया क्या दिया हुआ है किस सर्कल का, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका रेडियस फाइंड करो, रेडियस इज इक्वल टू व्हाट। तो ऑप्शन नंबर ए है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.5 सेंटीमीटर, और डी 17.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम लोग का सबसे पहला टॉपिक ही था, वो क्या था, सबसे पहला टॉपिक ही था एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपने को रेडियस पूछ रहा है, एरिया दिया हुआ है, तो और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 क्या होता है पाई का वैल्यू, इधर रहा आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उधर भेजेंगे, आर स्क्वायर इधर रखा, 154 इंटू 7 नीचे था ऊपर गया और 22 नीचे गया, 22 से 7 बार में कटता है 154, टोटल क्या हो गया 49। और 49 मेरे ख्याल से बताओ, आर स्क्वायर अगर 49 है तो आर का वैल्यू क्या होगा, √49 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और कभी कभी क्या पूछा ही गया है, एरिया मतलब आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर। आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है, उसी पे आ गया। किसी एंगल ऑफ ए सेक्टर दिया हुआ है 60 डिग्री और रेडियस है 3.5। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बॉस, हाँ, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच मीन्स थीटा दे दिया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री और उसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ द आर्क,
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ द आर्क। अभी जस्ट पढ़े हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 सेंटीमीटर, बी 3.5 सेंटीमीटर, सी 3.66 सेंटीमीटर और डी 3.8 सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन सर्कल का इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। कुछ नहीं, यही है ये सेक्टर। एंगल बताया 60 डिग्री, कुछ नहीं है, 60 डिग्री बता दिया और इसका रेडियस दिया हुआ है कितना है? 3.5। अब एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होता है? सेक्टर थीटा बाई 360। और अपने को क्या दिया है? एरिया एंगल ऑफ ए सेक्टर। सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ ए सेक्टर दिया हुआ है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आर्क लेंथ है, पेरीमीटर लेंगे, याद रखना। गलती किया तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। नीचे क्या है? 360 डिग्री। और 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का वैल्यू क्या है? 3.5। अब क्या करेंगे? 3.5 से 2 टाइम्स में 7 कटता है, 2 टाइम्स में कट गया और 2 से ये 2 कट जाएगा। फिर क्या बचा? 60 से 6 बार में 360 कट जाएगा। अभी क्या हुआ? 6 22/6। इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18.4। क्या हो जाएगा? 6 6 जा 36, 6 6 जा 3.66 सेंटीमीटर। 3.66 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल, कुछ भी नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का और फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। कभी कभी तो सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है जो अपने को याद नहीं होता है। अभी देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल निकालना है जिसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सरकमफेरेंस ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है? सरकमफेरेंस अगर दिया हुआ है, सरकमफेरेंस दिया हुआ है और उसका क्या निकालना है? एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या था? यही था ना, ये रहा। सॉरी, 90 डिग्री बनेगा ये। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। हम लोग को सरकमफेरेंस दिया हुआ है, हम लोग इसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है और हम लोग सरकमफेरेंस से क्या निकाल लेंगे? बताओ, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, तो 22 गया कट। इधर क्या आएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 विच मीन्स 3.5। 3.5 जैसे ही मिला रेडियस। अब एरिया ऑफ ए सरकमफेरेंस, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट क्या होता है बॉस? पाई आर स्क्वायर बाई 4। सिंपल, पाई आर स्क्वायर बाई 4। अपने पास रेडियस आ गया तो पाई क्या होता है? 22/7 नीचे 4 और रेडियस क्या था? 3.5 इंटू 3.5। इसको और सिंपल करने के लिए अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 22/7 इंटू 4। 3.5 को क्या लिख सकते हैं? 7 × 5 = 35। 7/2 इंटू 7/2, तो 1 7 कट गया। ठीक है, 2 से ये 22 11 टाइम्स में कट गया, विच मीन्स अपने पास आया है 77/8। 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अपने पास ऑप्शन क्या गिवन था? ऑप्शन गिवन था हम लोगों को सेम। ये रहा इसका आंसर। अब हम लोग बाकी सारे क्वेश्चंस को अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओके।